हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल युवराज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंगल प्लेट क्लिच के बारे में कि सिंगल प्लेट क्लिच क्या होती है, कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और सिंगल प्लेट क्लिच कहाँ पर लगी रहती है। तो हम सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि वीडियो पूरी समझ में आ जाए। तो मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये क्लच प्लेट जो है वो लगी कहाँ रहती है हमारे व्हीकल में। देखो, जो हमारी कार वगैरह होती है, जो फोर व्हीलर होती है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि पहले होता है हमारा इंजन और दूसरे नंबर पर होती है हमारी क्लच, फिर गियर बॉक्स। उसके बाद में ये वाला जो जोड़ होता है वो यूनिवर्सल जॉइंट कहते हैं। ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये यूनिवर्सल जॉइंट दोबारा, और ये आता है हमारा डिफरेंशियल। और यहाँ पर हमारे एक्सल लगे रहते हैं जो व्हील तक पावर को पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस पूरे ट्रांसमिशन में जो हमारी क्लच है वो इंजन और गियर बॉक्स के मध्य लगी रहती है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि क्लच प्लेट कहाँ पर लगी रहती है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो, तो ये क्लच का पूरा व्यू है, कुछ इस प्रकार से दिखती है हमारी जो क्लच प्लेट होती है। तो इसके मैं सभी पार्टों के नाम बता देता हूँ, फिर इसकी वर्किंग बताऊँगा आपको। देखो, ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं फ्लाईव्हील। जो फ्लाईव्हील है वो इंजन से जुड़ा रहता है। और ये वाली जो रेड लाइन है ये हमारी क्लच प्लेट है, और ये प्रेशर प्लेट है, ये हमारा लीवर हो जाएगा। अब देखो, अब ये हो गए इसके सभी पार्टों के नाम, है ना। अब मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। देखो, तो जब हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लच पेडल को दबाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो हट जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे की तरफ हट जाती है। यानी कि ये जो प्रेशर प्लेट है वो पहले क्लच प्लेट के साथ फ्लाईव्हील से क्या थी, अटैच थी। लेकिन जब हमने क्लच पेडल को दबाया तो जो स्प्रिंग फोर्स पहले काम कर रहा था वो हट जाएगा, इसीलिए हमारी जो प्रेशर प्लेट है वो पीछे हट जाएगी और इंजन की जो पावर है वो आगे सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। और जिससे क्या है, जो हमारी क्लच प्लेट होती है वो फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के मध्य में जो क्लच प्लेट होती है वो फ्री हो जाती है, और थोड़ी ही देर में वो क्या होती है, उसकी गति धीरे धीरे करके कम हो जाती है और अंत में रुक जाती है। अगर हम सीधी सी भाषा में कहें तो जब हम क्लच प्लेट को दबाते हैं तो क्लच एंगेज रहती है, नहीं, जब हम क्लच प्लेट को दबाते हैं तो क्लच डिसंगेज हो जाती है, अन्यथा स्प्रिंग फोर्स के कारण वो एंगेज में रहती है। अब देखो, इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सिंगल प्लेट क्लच के जो मुख्य पार्ट्स हैं वो कुछ ये हैं। एक तो हमारा फ्लाईव्हील हो गया, दूसरा क्लच प्लेट होती है, तीसरा प्रेशर प्लेट होती है, चौथा लीवर और क्लच पेडल, है ना। लीवर भी कह सकते हैं, क्लच पेडल भी कह सकते हैं। तो दोनों में से आप जो चाहे वो बोल सकते हो इसको। और इसकी जो वर्किंग है वो वैसे तो मैंने बता दी है, एक बार यहाँ पे लिखी है मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट पीछे हटती है, जिसकी वजह से प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के मध्य में क्लच प्लेट फ्री हो जाती है, फ्लाईव्हील घूमता रहता है, लेकिन क्लच शाफ्ट की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में रुक जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं तो क्लच डिसंगेज हो जाती है, अन्यथा स्प्रिंग फोर्स के कारण वो एंगेज में रहती है। अब इसके उपयोगों की बात करते हैं कि जो इसका उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। तो देखो, जो सिंगल प्लेट क्लच का उपयोग है उसे हम कार में भी करते हैं, जीप में भी करते हैं, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, मतलब इन सभी में हमारी जो क्लच प्लेट है उसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।